In previous session, you have studied about different rules of image formation for concave mirror. Okay, and we have considered two different positions of objects. Okay, and we have seen their images, how images are formed. Okay, after that, चलो इस सेशन में फिर से स्टार्ट करते हैं. अब क्या देखे थे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी. उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा. चलो ऑब्जेक्ट को फिर से हम उधर धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, बिटवीन एफ एंड सी. चलिए मिरर ड्रॉ करते हैं. लेबलिंग करो. ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. चलो इस डायग्राम को ऐसा करते हैं, लोग थोड़ा इलाज करके बनाते हैं ताकि और भी चीज जो है सो क्लियर दिखे. चलिए पोल है, फोकस है, अब क्लियर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखकर देखा तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, बिटवीन सी एंड. ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा तो इमेज कहाँ बना था, एट सी. ऑब्जेक्ट को अब सी शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग. अब सी और एफ के बीच रखते हैं. फिर से वही तीन रूल में से फर्स्ट टू रूल्स पहले हम लोग तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक वो अप्लाई होते रहेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्या है, रेज को आप क्या लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है रूल, इट पासेस थ्रू फोकस. चलो फोकस से हम लोग पास कराते हैं. फाइन. दूसरा रे और लेना है हमें क्योंकि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज. अब देखते हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. सॉरी, इसका हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं. तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बियॉन्ड सी. इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. चलो इमेज हम इधर ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी. ये इमेज फॉर्म हुआ ए डैश बी डैश. अब आपको क्या डिफाइन करना है, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. पोजीशन सबसे पहले हम लोग पॉइंट आउट करते हैं. तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी. एक्चुअल मीट कर रहा है रेस, रेज आर एक्चुअली मीटिंग. तो क्या होगा, रियल होगा. रियल होगा तो क्या होगा, साथ में मैंने बोला था रियल है वो इन्वर्टेड होगा, है ना. रियल एंड इन्वर्टेड. अब आप देखो ऑब्जेक्ट का साइज, तो इमेज का साइज क्या दिख रहा है आपको, बड़ा है ना, बड़ा दिख रहा है. तो आप क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड. तो इस प्रकार से इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, तो क्या देखा हमको कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है दैट इज बियॉन्ड सी. ओके, व्हिच इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड. क्लियर है. यस. चलिए अब इसको शिफ्ट करते हैं. अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे. ओके फाइन. अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज placed at
focus into say at F. तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। होल फोकस लीजिए, जितना डिस्टेंस पे पोल से फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस पे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इमेज को थोड़ा बड़ा इसलिए किया है कि ताकि क्लियर आपको दिख सके। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस पे। तो फिर से आप एक जो फर्स्ट रूल है पैरेलल ले लेंगे। ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे जब निकलेगा तो पास करेगा कहां से? फोकस से। तो आप फोकस से पास कराओ। क्लियर? यस सर। अब देखो, सिंस ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो जो मैंने सेकेंड रूल बताया था कि आप फोकस से पास कराओगे, है ना, तो यहाँ पे तो फोकस पे ऑलरेडी है, तो हम सेकेंड रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 3, वो क्या है कि अगर सेंटर ऑफ, ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रहा है और ये इंसिडेंट कर रहा है कॉन्केव मिरर पे, ओके, तो ये क्या होगा? ये वापस उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न होगा। ओके फाइन। यस। ये हमारा क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस, जो पैरेलल आया था फोकस से पास किया, और दूसरा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था वो उसी सेम डायरेक्शन से में रिफ्लेक्ट किया, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको? दिस टू रेज आर पैरेलल, है ना। तो एक चीज आप हमेशा माइंड में रखेंगे, एक रूल आप ध्यान में रखेंगे कि पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट इंफिनिटी। तो पैरेलल रेज कहां मिलेंगे? इंफिनिटी। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, बट हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बेस पे कहते हैं कि पैरेलल रेज जो है वो हमेशा कहां मिलता है? इंफिनिटी। आप किसी पोजीशन को इंफिनिटी कंसीडर, मान लो ये इंफिनिटी पोजीशन है तो यहां मिलेगा ये, जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूं। तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। साइज दिख रहा है, बहुत ज्यादा इंफिनिटी पे अगर रेस मिल गए तो वो क्या होगा? बहुत ही बड़ा इमेज का होगा साइज। तो यहाँ पे अब हम पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी। तो आप लिखेंगे एट इंफिनिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप आएंगे, देखिए इंफिनिटी पे है, बट हम जो कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल रेज कहां मिल रहा है? इंफिनिटी पे। देयरफॉर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं, जहां कहीं भी मिल रहे हैं, बट वो मीटिंग एक्चुअल है, वो इंटरसेक्शन जो है एक्चुअली हो रहा है, तो वो क्या होगा? रियल होगा। और रियल के अगर है कोई भी इमेज तो क्या होगा? इन्वर्टेड। ओके फाइन। अब आइए साइज की बात करें। तो इंफिनिटी पे अगर कोई रेज एक्चुअली मीट कर रहा है तो साइज हाईली लार्ज होगा, तो साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड। तो आप देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने एफ पे रखा तो फर्स्ट रे मैंने क्या किया? पैरेलल लिया, तो पैरेलल लेने से क्या हुआ? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया। अब हम फोकस पे चूंकि ऑब्जेक्ट है तो दूसरा रे हम फोकस की तरफ नहीं ले जा सकते, तो मैंने क्या किया? थर्ड रूल अप्लाई किया, है ना। थर्ड रूल में क्या? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रहा हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में आता है। तो ये रेस जो है वो पैरेलल रेस है, और मैंने बताया, आप ये दिमाग में रख लो कि जो पैरेलल रेस होते हैं वो कहां मिलते हैं? इंफिनिटी पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? पोजीशन इंफिनिटी, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम और आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके चलना, डायग्राम बनाना जो इमेज फॉर्मेशन का है
बिल्कुल आप रूल को आप पकड़ के चलिए, कहीं पे परेशानी नहीं होगी। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and N, ओके, P and N। चलिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इमेज जब बनाएंगे, जब कॉनकेव मिरर का, तो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आज बड़ा बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ताकि जो भी हमारे वेब पेज पे देख रहे हैं हमारे बच्चे या जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन, तो उस पे इमेज क्लियर दिखे, जो हम लोग बना रहे हैं वो चीज क्लियर उनको दिखे और समझ में आए, इसलिए थोड़ा मैंने साइज को इनलार्ज करके बताया। चलिए, ये पोल है, इस बार फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बिटवीन P and N। पैरेलल तो फिक्स है, ये तो आपने देखा अभी तक जितना भी हम लोग केस लिया, फर्स्ट रे जो लिया है वो हमेशा हर केस में मैंने क्या किया है, पैरेलल लिया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और ये अब ये बताने का जरूरत नहीं है, सबके दिमाग में आ गया होगा कि पैरेलल रे जो है वो कहां से पास करेंगे, फोकस से। लाइन थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं वापस ठीक करता हूं। ठीक है, और सेकंड फिर से क्या करना है, सेकंड आपको फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है ना। यस सर। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल अप्लाई करोगे तो ये इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्ट सेम डायरेक्शन में होगा। yes. तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये देखो, ये ऐसा आ रहा है। अब ये रेस पैरेलल नहीं है, अब ये डाइवर्जिंग रेस है ना। और जो डाइवर्जिंग रेस होते हैं, यहाँ पे फिर से एक रूल ध्यान में रखना, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी, बट डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। तो यहाँ एक्चुअल मीटिंग नहीं होगा। ये रेस जो है ये कैसे रेस हैं, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग रेस जो होते हैं वो मीट नहीं करते, ठीक है ना, नेवर मीट। ओके फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है सो मिला सकते हैं। अब तो एक्चुअल मीटिंग नहीं होगा, बट हम लोग इसको प्रोड्यूस ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड वी कैन सी वेयर दे इंटरसेक्ट। ओके, तो आप ऐसा करो, इसको आप प्रोड्यूस करो बैकवर्ड। चलो, इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं और कहीं मिलाते हैं, यहां पे मिला तो यहां पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो, ये मिरर के पीछे बन रहा है, तो पोजीशन आप क्या रखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो आप पोजीशन क्या लेंगे, बिहाइंड द मिरर। क्लियर? यस सर। मैंने ये, अब आप देखो, क्या एक्चुअली मीट किया था? नो। तो हमने क्या किया, उसको हमने मीट कराया, किया नहीं, है ना। तो जब आप मीट कराओगे पीछे की तरफ, तो वो वर्चुअल होगा, है ना, वो एक्चुअल मीटिंग नहीं है, हमने वर्चुअली मीट कराया उसको, है ना। तो वर्चुअल है, तो आप वर्चुअल जब है तो आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट को देखो, तो इसका हेड और टेल, है ना, इसका हेड और टेल सेम डायरेक्शन में है। yes. तो ये इरेक्ट है। सीधा अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर इमेज वर्चुअल होगा तो उसके साथ क्या आएगा, इरेक्ट, और रियल के साथ क्या आया था, इनवर्टेड, ठीक है ना। और अब देखें कि साइज क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा है ऑब्जेक्ट का साइज, ये बड़ा है, तो आप इनलार्ज्ड। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। अब आप यहाँ पे एक चीज समझोगे कि हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं और किस केस में करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा, मैं एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर से ओवरव्यू करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ। मैं हर चीज को लेकर के चलूं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक जो हमने केस देखा,
जो स्टडी किया उसमें क्या दिखा, जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा था, है ना, तो इमेज कहां बना था, बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को फिर मैंने शिफ्ट किया, सी पर लाया तो एट सी बना। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया बिटवीन सी एंड एफ, है ना, या एफ एंड सी, तो इमेज वापस इधर आया। फिर मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया एफ पे लाया, तो इस बार इंफिनिटी पोजीशन मान लेते हैं ये। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया पोल मान लेते हैं ये, है ना, तो ये चलो ये केस चेंज हुआ था। अब क्या दिख रहा है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स फोकस, वो क्या हो रहा है, इमेज का जो साइज है, इमेज भी शिफ्ट हो रहा है और उसका साइज बढ़ते जा रहा है ना। तो हमको यहाँ पे डायमिस्ट भी मिला, सेम साइज भी मिला, इनलार्ज भी मिला, हाईली इनलार्ज भी मिला, है ना, और वर्चुअल का जो केस है उसमें भी इनलार्ज मिला। क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तो वर्चुअल के केस में हमें जो इरेक्ट मिल रहा है उसका इसमें साइज बड़ा मिल रहा है ना, तो हमें एक केस केवल नहीं मिल रहा है, वो इरेक्ट में सीधा में छोटा, सीधा में छोटा, सीधा में छोटा के लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, जो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक केस और बचा था जो मैंने आपको बोला था, तो उसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे। चलिए वो केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, है ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज जो है कहां बनेगा, तो सबसे पहले इंफिनिटी जो पोजीशन है वो विजिबल नहीं है, वो हमने कंसीडर किया है, हमारा वो एजम्पशन है, वो हम लोग कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग, लेकिन ये चीज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंफिनिटी से अगर कोई रेज आ रहा है तो वो सबका सब रेज क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, वहां पे कोई दूसरा रे का ऑप्शन नहीं है। अगर मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज, इन दैट कंडीशन आल्सो वो दोनों रेज जो मिलेगा वो पैरेलल मिलेगा इंफिनिटी, है ना। तो जो भी इंफिनिटी से रे मिलेगा, तो आपका एक केस है, दैट इज अ स्पेशल केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आपको क्या करना है, मैं इसको फिर से इलाज करके बना रहा हूं ताकि क्लियर दिखे आपको। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार इंफिनिटी, इंफिनिटी से अगर कोई रेज आएगा तो क्या होगा, पैरेलल है। तो जो भी आए, अगर 2 रेज चाहिए तो पैरेलल होंगे, मान लेते हैं 2 रेज है, ये भी पैरेलल है, ये आया ये भी पैरेलल है, और हम जानते हैं स्टार्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो पैरेलल रे होते हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो फोकस से पास करेंगे, है ना। इफ पैरेलल रेज, पैरेलल क्या क्या मैंने बताया था, मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूं। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट पासेस थ्रू फोकस। ये मैंने पढ़ा है। अब देखो इस पॉइंट से मैं फोकस का डिफिनेशन चेंज करूंगा। मैंने अभी क्या, आपको याद होगा जब हम लोग लेवलिंग कर रहे थे डायग्राम का प्रीवियस सेशन में, फर्स्ट सेशन लाइट का जो था, उसमें मैंने आपको फोकस का डिफिनेशन बताया था। क्या बताया था, अ मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। ये तो दिख रहा था, जैसा दिखा हमने उसको डिफाइन किया है ना, लेकिन अब हम चेंज करेंगे। अब देखो ये पैरेलल रे आएंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेंगे, फोकस से। चलो उस फोकस को अभी नहीं हम जान रहे, एक पॉइंट से पास करेगा। चलो इस रे, ये भी रे पैरेलल है, ये भी उसी पॉइंट से पास करेगा। चलो और भी रेज जो लेंगे, क्योंकि इंफिनिटी से जितना भी रे मिलेगा हमको सब पैरेलल होगा, ये भी उसी पॉइंट से पास करेंगे, है ना। ये भी जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पॉइंट से पास करेंगे।
और अगर रे ले रहे हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पॉइंट से, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं फोकस को? फोकस को हम लोग यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि पैरेलल रेज क्या आप डिफाइन करेंगे? अभी हम लोग जो बताया तो उसमें क्या डिफिनेशन था, याद है? इफ आप इसको नंबर ऑफ रेज लिए हैं, इसको जब हम लोग रेज लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, है ना? बीम इनटू से बंच ऑफ रेज, और अगर सिंगल रे कंसीडर कर रहे हैं तो रे, है ना? तो इफ रेज ऑफ लाइट, हम रेज ही लेते हैं, इफ रेज ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू, किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे रेज जो हैं दे ऑल pass through a common point, they all pass through a common point, which is known as focus. तो आप फोकस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? yes. नाउ चेंज द डेफिनेशन। मैंने जो बताया था वो बताया था एक सिंपल वे में, ताकि आप चीजों को पकड़ सको, समझ सको। मैंने बताया था मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस डेफिनेशन को भूल जाएंगे और ये लिखेंगे तो गलत होगा, बट हमको टेक्निकली जो है डिफाइन करना है। तो मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा ताकि मैं यहाँ पे दोनों चीज क्लियर कर सकूं। यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसका अगर आप पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? पोजीशन दिख रहा है एट फोकस, है ना, दैट मींस एट एफ। अब देखो भाई, पीछे तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं किए हैं, एक्चुअल मीट ही कर रहा है। yes, तो वो रियल ही होगा। yes, वो रियल ही होगा, और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। बट साइज क्या है, बिल्कुल मतलब जो हाईली लार्ज उसका उल्टा, इसको आप बोल सकते हैं क्या, पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, है ना, या वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं। हमको क्लियर करना, केवल सीबीएसई बोर्ड में जब पूछा जाएगा तो हमको केवल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये कौन सा वर्ड या टर्म हम यूज कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट, कितना हम लोग अच्छा वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करके लिख रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप क्या लिख रहे हैं वो चीज क्लियर और सही है या नहीं, वो मायने रखता है। तो आप पॉइंटेड साइज भी लिख सकते हैं, या वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं, है ना, या हम लोग हाईली डायमेंशनल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में 6 डिफरेंट पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, और अगर हम 6 अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो 6 डिफरेंट जगह पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसका पोजीशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन हम लोग मिलते हैं विद कॉन्वेक्स मिरर, और वहां पे हम सारा फिर से रूल्स, इमेज फॉर्मेशन और जो भी कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे।